Bismillahirrahmanirrahim. 4 class. How are you? I am fine. Alhamdulillah. I hope you have complete exercise 1 where we write the expanded form in wording or in numeral, place value and places of the figures of the digits. ठीक है. Now I will start exercise 2 page number 8 where we compare the values. हम नंबर्स को कंपेयर करेंगे इन साइंस के साथ, ये या ये. ठीक है ना. दो नंबर्स में 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है. सपोज ये 2 नंबर हैं, मेरे 2 हाथ हैं, जैसे ये 2 नंबर हैं. हो सकता है ये बड़ा हो सकता है ये बड़ा हो, ये भी हो सकता है कि दोनों बराबर हों. सो देयर आर 3 पॉसिबिलिटी इन बिटवीन एनी 2 नंबर्स. ठीक है. दीज 3 पॉसिबिलिटी. अब ये जिस तरफ इसकी बैक है ना, ये छोटा होगा. ठीक है. इसको हम छोटा कहेंगे. और जिस तरफ इसका मुंह है उस तरफ बड़ा होगा. ठीक है. ये बड़ा होगा, इस तरफ छोटा होगा. अब जिस तरफ भी है छोटा नंबर, वहाँ बैक होनी चाहिए. ठीक. अगर दोनों बराबर हैं, इक्वल हैं, तो फिर वो बिल्कुल ज़ाहिर है सेम नज़र आएगा. आपको ख़ुद पता चल जाएगा कि ये ग्रेटर है या इक्वल है या लेस है. तो यही साइन आपने यहाँ पर, ये एक्सरसाइज 2 है, आपके पास फिगर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं. आपको सिर्फ ये देखना है कि इन 2 नंबरों में क्या कंपैरिजन है, क्या है, कौन सा छोटा है. जिस तरफ छोटा हो उस तरफ बैक कर दें, जिस तरफ बड़ा हो वहाँ पर उसका ये मुंह खोल दें. ठीक है. जब हम छोटे क्लास में थे तो हमें ये लेस और ग्रेटर का साइन जो है ना, वो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ के मुंह से दिखाया जाता था कि मगरमच्छ जिस साइड पे फिशेस ज़्यादा होती थी, मछलियाँ ज़्यादा होती थी, उस तरफ मुंह खोलता था. ठीक है ना. तो वो मगरमच्छ का जो मुंह है ना, वो खोलना बड़े का साइन हमें याद करवाया जाता था कि देखें जी, जिस तरफ फ़िश ज़्यादा है उस तरफ जो है इसका मुंह खुला हुआ है. ठीक है. तो अब भी आप इसको याद करने के लिए ये चीज़ कर सकते हैं. बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ तो कंपैरिजन हो गया. ठीक है ना. ये तो कंपेयर हमने कर लिया, ये कंपैरिजन था. क्वेश्चन नंबर 2 में हमें राइट करना है नंबर्स को डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में. ऑर्डर मतलब तरतीब, कि आपने असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ना, यानी नीचे से ऊपर चढ़ना, कम से ज़्यादा की तरफ जाना. और डिसेंडिंग का मतलब होता है उतरना, बड़े से छोटे की तरफ जाना. ठीक है. तो डिसेंडिंग बड़े से छोटे की तरफ, ठीक, और असेंडिंग छोटे से बड़े की तरफ. अब इसमें भी नंबर्स को हमने कंपेयर करना होता है कि कौन सा बड़ा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है, फिर उससे बड़ा कौन सा है. ठीक. तो ये कंपैरिजन जो है हमेशा लेफ़्ट साइड से शुरू करनी पड़ती है. मतलब अगर आपके पास देखें, अब ये मैं क्वेश्चन नंबर 2 अगर कर रही हूँ तो इसमें वैल्यूज़ हैं 8 3 4 0 1, और दूसरी वैल्यू है 9 7 0 3 5, थर्ड वैल्यू है 1 2 3 3 7. अब ये 3 वैल्यूज़ हैं. ठीक है. तो हमने यहाँ से नहीं देखना कि कौन सा बड़ा, हमने लेफ़्ट साइड से. अब देखें ये मेरा हाथ लेफ़्ट है, तो लेफ़्ट साइड से देखना है कि कौन सा नंबर बड़ा है. देखें यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, यहाँ 1 है. ठीक है ना. ये फर्स्ट डिजिट 8 9 1. अब देख लें आप कौन सा बड़ा है. सबसे बड़ा कौन सा है, ये 9 है. ठीक है. फिर उससे छोटा ये है. तो आपने डिसेंडिंग में लिखना है, यानी बड़े से छोटे की तरफ जाना है. तो सबसे बड़े को यहाँ पर 1 कर दें. सबसे बड़ा 9 है, फिर उससे छोटा ये 2 है. ठीक. फिर उससे छोटा ये 3 है. ऐसे ना नंबर्स के ऊपर ही आपने ये 1 2 3 नंबर्स लगा देने. ठीक. फिर अब इनको उठा के आपने तरतीब से लिख देना है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ना हमने इन नंबर्स को. ये तो उन्होंने मिक्स करके आगे पीछे करके दिए हुए. तो अब आप यहाँ पे लिखेंगी इन डिसेंडिंग
डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब पता है ना, तरतीब। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले ये नंबर आएगा 97035, फिर ये आएगा 83401, फिर ये आएगा 12337। ठीक है, अब ये डिसेंडिंग तरतीब में आपने नंबर्स को लिख दिया है। बस आपको क्या ख्याल करना है कि लेफ़्ट साइड से चीज़ों को देखना शुरू करें। ठीक है, कि कौन सा बड़ा है या कौन सा छोटा है, जिस ऑर्डर में भी आपको लिखना है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। अच्छा जी, एक और इसका करते हैं कि जिसमें आपको अगर लगता है कि ये कोई सी दो वैल्यूज़ बराबर हैं, फिर हम उसको कैसे देखें। मतलब 2 का मैं एफ पार्ट ले रही हूँ। ये 12 6 8 3 एक ये है, फिर 2 4 3 1 3, फिर थर्ड वैल्यू है 2 4 3 9 1। अब देखें, हमने क्योंकि लेफ़्ट साइड से कंपैरिजन शुरू करना है ना। अब देखें, लेफ़्ट साइड से फर्स्ट यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। ठीक, अब बड़ा तो 2 है, लेकिन इन दोनों में फिर 2 है। फिर हम इससे अगले वाले को देखेंगे। अगले वाला यहाँ 4 है, यहाँ 4, ये भी बराबर है। फिर इससे अगले वाले को देखेंगे, ये 3 है, ये भी 3 है, ये भी इक्वल हो गया। अब फिर इससे अगले वाले को देखेंगे, यहाँ 9 है और यहाँ 1 है, तो इसका मतलब है फिर 9 बड़ा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फिर क्या कौन सा है, ये। ठीक है, अब ये बड़ा है तो इसके बाद फिर सेकंड नंबर पे ये आता है, क्योंकि ये तो है ही छोटा। देखें, इसका तो फर्स्ट डिजिट ही छोटा था, तो ये नंबर 2 पे आ जाएगा। फिर लास्ट ये नंबर 3 पे आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह आप नंबर्स को अरेंज कर सकते हैं इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। नेक्स्ट जो है फिर है क्वेश्चन नंबर, इसको फिर आप तरतीब से इन डिसेंडिंग ऑर्डर फिगर्स को नीचे दोबारा से लिख सकते हैं। अब नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करना है, चीज़ों को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से लिखना है। तो देखें, इसका भी मैं एक पार्ट आपको करके देती हूँ। इसका डी पार्ट 6 7 3 1 9। नेक्स्ट वैल्यू है 2 2 3 4 2। एक और वैल्यू है 9 7 3 2 3। ठीक है, अब देखें, इसमें हमने कंपेयर करना है असेंडिंग में, तरतीब देना है असेंडिंग, यानी छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटे को अब हमने नंबर 1 करना है। ठीक है, तो देखें, ये 9 है फर्स्ट प्लेस पे, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। तो अब बताएं मुझे कौन सा सबसे छोटा है इसमें। ये 9 2 6, तो ये सबसे छोटा है, इसको नंबर 1। अब इससे बड़ा कौन सा है, ये 6 है, नंबर 2, फिर ये 3। ठीक है, अब हमने इसको तरतीब से लिखना है इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो अब इनको उठा लें, जो नंबर 1 है वो लिखें पहले, 2 2 3 4 2। फिर दूसरा लिखें ये वाला 6 7 3 1 9, फिर वो 9 7 3 2 3। ठीक है, बहुत इजी है। आई होप यू हैव clearly understand how you can write in ascending order and in descending order the values। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये MCQs हैं, इनमें भी आपको बहुत इजीली चीज़ें समझ आ जाएंगी। ये देखें, इसको रिवाइज़ कर लेते हैं ज़रा, फिर तो आपने किया हुआ होगा। तो आपकी स्टडी के लिए क्योंकि एग्ज़ाम में आपको इसको फिर से रिफ़्रेश करना है, और अगर कोई बच्चा फ़र्स्ट टाइम देख रहा है तो वो अपनी बुक पे इसको फिल भी कर सकता है। तो हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ के फिल भी साथ साथ कर लेते हैं। अगर कोई बच्चे ने न्यू ज्वाइन किया है तो वो ये चीज़ें देख लेगा। दी स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, देखें डिजिट हमारे पास कितने होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। टोटल डिजिट हमारे पास 10 है। अब इनमें सबसे छोटा वैसे तो 0 है। अब अगर मैं 0 को 6 टाइम लिखती हूँ तो वो तो 0 ही रहेगा। ठीक है ना, तो 0 से कोई नंबर नहीं होता। ठीक है ना,
तो अब हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट 6 डिजिट लिखना है, 6 डिजिट वाला स्मॉलेस्ट नंबर। तो वो क्या होगा, 6 दफ़ा लिखना है ना डिजिट्स को, तो हम उसमें 0 से बड़ा एक नंबर लिख लेते हैं पहले, फिर ये हमारे पास 5 टाइम जो है हमने 0 लिख देना है। ठीक है, टोटल अब देखें ये 6 डिजिट हो गए। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हमारे पास क्या है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, तो ये 1 लाख है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो है ये बन गया सेकंड पॉइंट, यानी ए का ऑप्शन है सेकंड पॉइंट। ठीक है, बी में उसने पूछा है कंपेयर ऑफ द नंबर ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम दी डैश। तो वो मैंने अभी आपको बताया कि लेफ़्ट साइड से हम कंपैरिजन करते हैं, इधर से देखना शुरू करते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो बी का ऑप्शन क्या आएगा, लेफ्ट। ठीक, सी इन नंबर्स द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट। अब ये देखिए कोई नंबर दिया हुआ है 3 8 1 0 1। अब उसने कहा है कि 8 की जो है प्लेस वैल्यू बताइए, प्लेस वैल्यू। तो प्लेस इसकी यूनिट 10, 100, 1000 है, तो 1000 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8000। ठीक, तो ये ऑप्शन बनता है इसका 4। ठीक है, ये 4 पॉइंट, ये 8000 है इसका आंसर। फिर है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। अब देखें मैंने यहाँ बताया ग्रेटेस्ट नंबर ये है 9, तो अब 5 टाइम इसको अगर हम लिख देते हैं, डी पार्ट है ये, 9 9 9 9 9, तो दिस इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, तो ये ऑप्शन बनता है थर्ड, डी, ई पार्ट। इसमें आपको फिगर दी है 3 4 0 1 1। ठीक है, इज़ ग्रेटर देन। अब यहाँ पर देखें आपको नंबर्स दिए हुए, आपको सिर्फ देखना है कि ये जो नंबर है ये किससे बड़ा है, ये किससे बड़ा है। तो ये आप देख के बता सकते हैं, जो कंपैरिजन का तरीका मैंने आपको बताया है। देखें 3 4, तो 3 4 सब में सेम है, तो आप थर्ड प्लेस वाली वैल्यू को कंपेयर करें, फिर कंपेयर करेंगे तो सबसे छोटा नंबर जो है जी बनता है फर्स्ट ऑप्शन में, ये फर्स्ट ऑप्शन आएगा इसका। ठीक है, ई का। एफ पार्ट, इसमें स्मॉलर, उसने कहा किस से छोटा है ये, तो इसमें भी देखें पहली प्लेस जो है वो सब में इक्वल है, 3 3 3 3 सब के साथ। ठीक है, तो सेकंड प्लेस में 1 1 1 और एक में है 0। ठीक है, तो ये स्मॉलर देन 4 पोजीशन आएगी इसकी जी, 4 इसका ऑप्शन ट्रू है। ठीक है, तो ये आज अब मैंने आपको इसके MCQs भी जो है समझा के टिक करवा दिए हैं। आप इसमें अपनी बुक में चेक कर लें अपने ऑप्शन कि आपने सही ठीक से लगाए हुए हैं। ठीक है, आई होप यू राइट एवरीथिंग क्लियरली। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो है वो समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।